भाइयों, अगर आज अल्लाह हमें हुक्म दे देते या इस्माइल के गले पे छुरी चल जाती, आज हमें अपने बच्चों के गलों पे छुरियां चलानी पड़ती। लेकिन अल्लाह को पता था कि ये बड़े कमज़ोर लोग हैं, ये तो ये कुर्बानी आती है तो बहाने तलाश करके मौलवियों से कुर्बानी माफ़ करवा लेते हैं, ये बेचारे क्या बच्चों को ज़बह करेंगे। अल्लाह की खातिर मेरे भाइयों, अगर अल्लाह हुक्म दे कि मेरी खातिर औलाद कुर्बान कर दो, कुर्बान कर देनी चाहिए। कि छुरी चली, सामने मेंढा आ गया, दुम्बा, एक रिवायत में यह है कि आपने छुरी चलाई, यूं आंखें ऊपर की तो देखा जिब्राइल अमीन दुम्बा लेके आ रहे, आते हुए आपको नजर आए। और एक रिवायत में यह है कि आपके पास पहाड़ी के करीब दुम्बा खड़ा हुआ, फरमाया ए इब्राहीम इस दुम्बे को ज़िबा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे के ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद कुर्बानी की सुन्नत जारी हो गई और हमेशा हमेशा के लिए ये सुन्नत बन गई कि आज के बाद तुम मेरे इब्राहीम की तरह सुन्नत अदा करो, कुर्बानी करो। इब्राहीम ने तो अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई थी। चलो मुसलमानों, तुम जानवर कुर्बान करके ही उसका सवाब पालो, तुम्हें वही सवाब मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है, क्या चीज़ है कुर्बानी? आपने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, तुम्हारे अब्बा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ऐ अल्लाह के नबी, अगर हम कुर्बानी करें तो हमें कोई सवाब मिलेगा? आपने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, इतना सवाब मिलेगा कुर्बानी के जानवर पे जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में सवाब मिलेगा, हर बाल के बदले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, अक़ाम रसूलुल्लाह की बिल मदीनति अशरा सिनीन, अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। 10 साल आपकी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा की 10 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में हर साल अल्लाह के नबी कुर्बानी करते। कभी भी किसी साल भी अल्लाह के नबी ने अपनी कुर्बानी मिस नहीं की, हर साल कुर्बानी करते। और कितनी करते थे? युज़ही बिकबशैन अमलहैन, अल्लाह के नबी 2 मेंढे ज़बा करते थे, एक अपनी तरफ से एक पूरी उम्मत की तरफ से, एक अपनी तरफ से एक पूरी उम्मत की तरफ से। और फरमाते थे ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत। और क्या मिलेगा? फरमाया ए फातिमा, जब तेरे कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो तो उसके पास खड़ी हो जाया कर, देखा कर उसके ज़िबा होने को, इसलिए कि उसके जिस्म से जो खून के कतरे निकलते हैं, हर खून के कतरे के बदले भी अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते। तो कोई मुश्किल काम है? मेरे बहुत से भाई बेचारों के जहन में है जी इस साल महंगाई बढ़ी, इस साल महंगाई बढ़ी है, कुर्बानी कम ही होगी। और बहुत से बेचारे ऐसे हैं जिनकी अकल इस हद तक परवाज़ कर गई है, जो कहते हैं जी क्या जानवर ज़िबा करके गोश्त ही गोश्त कर देते हो, इसकी बजाय गरीबों को पैसे दे दिया करो, इसकी बजाय आप किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दिया करो, इसकी बजाय आप किसी को जहेज़ दे दिया करो। ये अकल पे परखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो 10 ज़िलहिज्जा को आपने फरमाया अल्लाह के यहाँ कोई अमल सदका जो कुछ भी सब इसी में आ गया, कोई अमल अल्लाह के यहाँ कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी के जानवर पे छुरी फेरना है, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हम एक बकरा करते हुए रोते। अल्लाह के नबी ने आखिरी हज पर, हज्जतुल वदा पर 100 ऊँट ज़बा किए अपनी तरफ से। एक ऊँट पता है कितने के? 2 लाख से ऊपर है। 100 ऊँट का हिसाब लगा लो, कितनी बड़ी कुर्बानी की है अल्लाह के नबी। और घर का हाल क्या है? कभी पेट पे पत्थर बांधे हुए, कभी फ़क्र फाका बर्दाश्त कर रहे, कभी जनाब खाना मिला कभी ना मिला, 100 ऊँट ज़बा किए। तो भाइयों, जब 100 ऊँट, उसमें से 63 ऊँट अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से नहर किए,
दस्ते मुबारक से उलमा कहते हैं ये पैगाम देना था कि मेरी ज़िंदगी 63 साल है, मैं अपनी 63 साल की ज़िंदगी में 63 ऊँटों को ज़बह करके अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी दे के जा रहा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी दे के जा रहा हूँ। इसलिए भाइयों गुजारिश है आप सब हजरात से कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए ये आने बहाने छोड़ दो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। हमारे यहाँ माना कि महंगाई है, मेरा सवाल है सादा सा कि इस महंगाई की वजह से मेरी आपकी घर की हाजतें कितनी कम हो गई, ज़रूरतें कितनी कम हो गई, ख़रीदारी कितनी कम हो गई। एक मोबाइल फ़ोन 5-5 लाख का अगर हम जेब में डाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो 20-30 हज़ार की कुर्बानी लेते हुए हमें मुश्किल लगती। बात यह है कि ईमान की कमज़ोरी है। जब ये ईमान मजबूत हो जाए तो ये 20-30 लाख क्या है, फिर तो बंदा अल्लाह के नाम पे बच्चे लौटा देते हैं। लेकिन अगर ईमान दिल में हो तो फिर मुश्किल नहीं। इसलिए भाइयों, बहुत से भाई ये भी पूछते हैं कि अगर पास पैसे ना हो, अच्छा कहीं कोई प्लाट मिल रहा हो ना कि जी बहुत अच्छा प्लाट है, फ्रंट पे है जनाब, 2 महीने में ही बड़ी तरक्की हो जाएगी, ये 6 महीने की बात है, तो कहते हैं सोना बेच दो भाई, सोना बेच दो, फलान से उधार ले लो, फलां से ले लो, फलां से ले लो, यार प्लाट ले लो। होता है कि नहीं होता? तो वहाँ पैसे कहाँ से निकल आते हैं? वहाँ तो जान की बाजी, वहाँ तो जनाब घर का सारा सामान। यही फ़र्क है मेरे आपके और सहाबा के दरमियान कि जिनके सामने अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, जिनके सामने जन्नत थी, जिनके यहाँ नेकियों की कदर थी, वो सब कुछ लौटा देते। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सभी कुछ ले आए। अबू बकर क्या घर में भी कुछ छोड़ के आए हो? तरक्तुल्लाह व रसूलहू, घर में तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही छोड़ के आया हूँ, कुछ नहीं छोड़ा, सभी कुछ ले आया हूँ। सारा कुछ उठा के अल्लाह के नबी आपके दामन में रख दिए, खैरात है अल्लाह की तरफ, सारा लगा दो। लेकिन यहाँ मेरे भाइयों, मुफ्ती से भी मसला पूछते हुए हमें तो हंसी आती है। लोग ऐसे अंदाज से मसला पूछते हैं कि मुफ्ती साहब कह ही दें कि तेरे पे कुर्बानी है नहीं, तुझे माफ़ है। कईयों को तो ये कहने को दिल करते है कि तू खाले इकट्ठी कर, तू इतना गरीब है कि तू खाले इकट्ठी कर। और भाइयों अल्लाह के वास्ते ये आने बहाने क़यामत के दिन जवाब मुफ्तियों को नहीं अल्लाह को देने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन, जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो कुर्बानी करने की, फिर भी कुर्बानी न करे, ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। जिसको अल्लाह ने कुर्बानी की ताकत दी फिर भी कुर्बानी न करे, आपने फरमाया ऐसे बंदे को हमारे ईदगाह में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारी ईदगाह में ना आए। हमारे यहाँ लोगों ने तरतीब बना ली, इस साल अब्बा के नाम, अगले साल दादा के नाम, अगले साल भाई के नाम, एक एक फ़र्द की घर में कुर्बानी करके फारिग हो जाते हैं। नहीं भाई, हर आदमी अपना हिसाब लगाए। मुफ्तियों से पूछो कि किस किस पे कुर्बानी आती है।